मतलब जब इसमें मैं अगर पाकिस्तानी नौजवान की हैसियत से बात करूं, एक तब्दीली की लहर नज़र आई बहरहाल 7 अक्टूबर के बाद ना, लोगों ने बाइकआउट पे बात किया, और इसी के साथ साथ ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग और जितने प्लेटफॉर्म्स हो सकते थे, यूथ में एक मोबिलाइजेशन नज़र आई और एक मोटिवेशन नज़र आई। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव सम बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, कि डिसेंसिटाइजेशन की जो एक टर्म होती है ना, कि हमें इतना दिखाया गया है कि अब हम पे असर नहीं होता। तो अब कहीं पे अगर हम नौजवानों की गैदरिंग में बैठ के बात करें थोड़ा बाइकआउट के हवाले से, यार फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो उस पर जो है ना वो छोड़ना यार, इसको मतलब आगे बढ़ते हैं, अब इस कोई और बात करते हैं, कितना देखेगा, कितना डिप्रेस होगा, कितना इस पर बात करेगा। ये हकीकत है कि अब हमारी टॉक ऑफ द टाउन से वो चीज़ जो है वो बैक ऑफ होती जा रही है। So in this whole scenario, in this condition, how much important it is to talk about it, to advocate about it, and to aware others about it. Just हम बोलना ही है हमने, तो इसकी क्या अहमियत है, बोलने की, ज़िंदा रखने की? क्या वाकई एक मोबाइल की, सोशल मीडिया की इतनी अहमियत है? आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि बाज़ औक़ात चीज़ों का जब तकरार से कोई आपके सामने चीज़ करता है तो आप वाकई डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। मैं मीडिया में था, मुस्लिम न्यूज़पेपर में, तो उन दिनों MKM का बड़ा गलगला था, और ख़ास तौर पे जो ज़ुल्म व बर्बरियत कराची में करते थे, तो उसमें जब हमारी शिफ्ट चेंज हुआ करती थी तो वो एक दूसरे से ये सवाल किया करते थे, वो कराची का क्या स्कोर है आज, यानी बेसिकली वो ह्यूमन लॉस की बात कर रहे होते थे। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा उनके सामने रोज़ जिक्र होता था वो सारी उन चीज़ों के, जहाँ तक आपने कहा कि इस वक्त क्या ज़रूरत और अहमियत है कि हम इस पर बात करते रहें, इसमें कोई शक नहीं कि देखें जो जंगें होती हैं वो लेसन होती हैं अक़वाम के लिए, और ख़ास तौर पे इस वक्त हमारी जो यूथ है या जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने, माजी में तो यकीनन लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पे इस तरह जंगें शायद ना देखी हों, लेकिन आज आपका बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे, आपके टीवी स्क्रीन पे डेली वो मनाज़र देख रहा है। तो लिहाजा आज अगर आपने उनके उस अंदाज से सोच की आबियारी ना की, उनको कोई डायरेक्शन ना दी कि ये फ़लस्तीनियों को क्यों मारा जा रहा है, इनका क्या कसूर है, ये एजुकेशन जो है मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसी यूथ के जो लग रहा है कि रिलेटिवली डिसेंसिटाइज हो गई है, उन्हें अपना जो बयानिया है इस अंदाज से कैप्सूल करने की ज़रूरत है, इस अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है, जो क्योंकि अब आप देखिए कि आप पूरी किताब पढ़ा के किसी को शायद मसला फ़लस्तीन ना समझा सकते हो, लेकिन आज के दौर में छोटे छोटे क्लिप्स की शक्ल में, मुख्तलिफ कोट्स की शक्ल में आपके पास जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ मौजूद है सोशल मीडिया के, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, उसके बाद आपके ये जितने भी जदीद इस वक्त प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, मैं समझता हूँ उन्हें इस वक्त बड़ा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपने मैसेज को इस तरीके से कैप्सूल करने की, इस तरीके से उसको बनाने की ज़रूरत है कि वो पूरा एक हिस्टोरिकल लिंक भी डेवलप करे, और उसके साथ साथ आपका जो नौजवान है उसका जो एक माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि वो एक लंबी किताब पढ़ने या बहुत लंबा लेक्चर सुनने का आदी नहीं है, तो उसको आप उस कज़िये की हिस्ट्री भी आपने किसी तरीके से बतानी है, और उसके साथ साथ उसको इस प्रेजेंट से भी लिंक करना है कि ये लोग जो मारे जा रहे हैं, फिर उसके साथ साथ उसे इस पूरी अवेयरनेस, इस पूरी सेंसिटाइजेशन के साथ साथ आपने उसे एक एक्शन पर भी आमादा करना है, उसकी सोच को भी एजिटेट करना है कि आपने अगर बाइकआउट करना है तो उसकी रीज़न्स है कि वो कंट्री, वो जा रहे कंट्री कि जिसकी मईशत को आप इनडायरेक्टली फीड कर रहे हैं, चाहे कोई ड्रिंक्स पी के कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट ख़रीद के कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये अवेयरनेस मैं समझता हूँ इन्हीं टूल्स के ज़रिए दी जा सकती है। और आजकल ख़ास तौर पे जिस कदर ज़्यादा आप क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में ख़ास तौर पे वो ममालिक के जो अस्करी जद्दोजहद में यकीन नहीं रखते या उस स्कूल ऑफ थाट को बाई नहीं करते, तो उनके तरफ से अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जी हम सिविल जिहाद करेंगे। तो सिविल जिहाद क्या करेंगे, वो सिविल कपड़े पहन के करेंगे। सिविल जिहाद से मुराद यही है कि हमने एक अवेयरनेस की कैंपेन, एक जो सोशल बाइकआउट, इकनॉमिक उनका जो एक लिहाज से जो सैंक्शन, अब इस वक्त आप देखिए दुनिया के जितने भी ममालिक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, उस पर पिछले 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान पर भी इसी नौयत की उफ्ताद आती रहती है वक्तन फ़वक्तन, यमन पर भी इसी नौयत की उफ्ताद है कि आपको लीबिया पे भी सैंक्शन दिखाई, सूडान भी इसी नौयत, क्योंकि वो मुल्क जो अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त बनाना चाहते हैं उन पर यही इकनॉमिक वार किया जाता है। तो अपने यूथ को, अपने नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो हम बाइकआउट की कैंपेन कर रहे हैं
اس کی ریزن ہے, اور اس بائیکاٹ کی کمپین کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایک جذباتی وابستگی ہوگی, تب وہ اس کو حرز جا بنائیں گے. ادروائز وہ اس کو ایک دن ہفتہ جیسے صفائی منایا جاتا ہے اسکولوں کالجوں میں, اسی طریقے سے منائیں گے, اور اگلے دن جو ہے بیک ٹو اسکوائر ون. اوکے